हेलो फ्रेंड्स, हमारे चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज मैं आप सभी को नए डिजाइन का थालपोश बनाना सिखाऊंगी। तो चलिए हम थालपोश बनाना शुरू करते हैं। यहाँ पे हम 10 चैन बनाएंगे। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 चैन हम बना लिए हैं। अब ये पहले चैन में इसको हम जोड़ लेंगे। अब इस घेरा में हम हाफ क्रोशिया बनाते हुए इसको इस तरह से पूरा कर लेंगे। तो देखिए, ये देखिए मैंने हाफ क्रोशिया बनाकर इस घेरा को पूरा कर लिया है। अब हम दूसरे लाइन बनाएंगे। तो सबसे पहले हम देखिए क्रोशिया में 2 बार धागा को लपेट लेंगे और यहाँ पे एक डबल क्रोशिया बनाएंगे। अब हम यहाँ पे 2 चैन बनाएंगे। 1 2 चैन बनाने के बाद हम क्रोशिया में फिर धागा को 2 बार लपेट लेंगे और ये आगे वाला हाफ क्रोशिया में हम इसको फिर इस तरह से डबल क्रोशिया बनाएंगे। फिर यहाँ पे हम 2 चैन बनाएंगे। 1 2 फिर धागा को हम 2 बार क्रोशिया में लपेट लेंगे और ये आगे वाला हाफ क्रोशिया का जो जाली है इसमें हम फिर इस तरह से डबल क्रोशिया बना लेंगे। फिर हम 2 चैन बनाएंगे और धागा को हम 2 बार लपेट लेंगे और आगे वाला हाफ क्रोशिया में हम फिर डबल क्रोशिया बना लेंगे। इस तरह से हम इस लाइन को पूरा कर लेंगे। ये देखिए, इस लाइन को हम पूरा कर लिए हैं। अब हम आगे इस तरह से बनाएंगे। तो हम यहाँ पे जो है 1 2 3 4 एक जाली में हम 4 हाफ क्रोशिया बनाएंगे और ये जो डबल क्रोशिया है इसके ऊपर हम 1 हाफ क्रोशिया बनाएंगे। फिर ये जाली में हम 4 हाफ क्रोशिया बनाएंगे। ये डबल क्रोशिया पे हम 1 हाफ क्रोशिया बनाएंगे। इस तरह से हम इस लाइन को भी पूरा कर लेंगे। ये देखिए, इस लाइन को भी मैंने पूरा कर लिया है। अब आगे हम इस तरह से बनाएंगे। यहाँ पे पहले हम 4 चैन डालेंगे। 1 2 3 4 चैन डालने के बाद हम क्रोशिया में 3 बार धागा को लपेटेंगे। 2 3 बार धागा लपेट के इसी जगह हम इस तरह से बुनेंगे। देखिए, इस तरह से मैंने बुन लिया है। अब हम यहाँ
एक फंदा इस तरह से निकालेंगे, फिर हम दूसरा फंदा इस तरह निकालेंगे, फिर हम तीसरा फंदा इस तरह निकालेंगे। ये 4, 5, 6, 7 बार हम इस तरह से फंदा निकाल लेंगे और एक बार में इस तरह से हम इसको बुन लेंगे। अब यहाँ पे हम फिर 2 चैन बनाएंगे, 1 2 चैन बनाने के बाद हम धागा को फिर इस तरह से 2 बार लपेट लेंगे, 3 बार लपेट लेंगे। अब हम फिर ये डबल क्रोशिया के ऊपर पे हम इस तरह से 1 2 3 बार में देखिए इस तरह से हम निकाल लेंगे। अब हम फिर यहाँ पे देखिए इस तरह से फंदा को हम निकालेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 बार इस तरह से हम फंदा निकाल लेंगे और सारे फंदे को एक साथ हम बुन लेंगे। अब हम यहाँ पे फिर 2 चैन बनाएंगे और धागा को हम फिर इस तरह से लपेट लेंगे। अब ये आगे का जो डबल क्रोशिया है इसके ऊपर हम फिर इस तरह से बुनेंगे। तो ये देखिए इसी तरह से हम इस लाइन को भी पूरा कर लेंगे। ये देखिए इसी तरह से हम इस लाइन को भी पूरा कर लिए हैं। अब हम आगे इस तरह से बनाएंगे। यहाँ पे हम पूरे लाइन हाफ क्रोशिया बनाते जाएंगे। ये देखिए इस लाइन को भी मैंने पूरा कर लिया है। अब हम आगे इस तरह से बनाएंगे। यहाँ पे मैंने एक डबल क्रोशिया बुना है। अब फिर आगे वाला हाफ क्रोशिया में हम एक डबल क्रोशिया बनाएंगे। फिर आगे वाला हाफ क्रोशिया में हम एक डबल क्रोशिया बनाएंगे। हर
हाफ क्रोशिया में हम एक एक डबल क्रोशिया बनाते हुए इस लाइन को पूरा करेंगे। ये देखिए इस लाइन को मैंने पूरा कर लिया है। अब आगे इस तरह से हम डिज़ाइन को बनाएंगे। तो पहले यहाँ पे हम 4 चेन बनाएंगे। तो 1 2 3 4 4 चेन बनाने के बाद धागा को हम इस तरह से 2 बार लपेट लेंगे और 2 डबल क्रोशिया के बीच में हम इस तरह से इसको 1 2 इस तरह से हम निकाल लेंगे। अब हम यहाँ पे फिर देखिए इस तरह से फंदा हम बढ़ाते हुए बुनेंगे। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 फंदा हम इस तरह से बढ़ा लिए हैं। अब हम एक साथ सारे फंदे को निकाल लेंगे और इस तरह से बुन लेंगे। अब यहाँ पे हम 2 चेन बनाएंगे। तो 1 2 चेन बनाने के बाद धागा को हम 2 बार लपेट लेंगे और 2 डबल क्रोशिया के बीच में हम फिर 1 डबल क्रोशिया इस तरह से बनाएंगे। एक बार में हम 2 फंदा निकालेंगे, फिर दूसरी बार में 2 फंदा निकालेंगे, तीसरी बार में हम फिर 2 फंदा निकालेंगे। अब यहाँ पे हम फिर इस तरह से एक एक फंदा को खींचते हुए 8 बार इसको बुनेंगे। इस तरह से 2 3 4 5 6 7 8 फंदा फिर हम एक साथ इस तरह से बुन लेंगे। अब हम फिर यहाँ पे 2 चेन बनाएंगे और 2 डबल क्रोशिया के बीच में हम फिर इस तरह 2 बार धागा लपेट के हम फिर 1 डबल क्रोशिया बनाएंगे। इसी तरह से हम फिर इस लाइन को पूरा कर लेंगे। ये देखिए मैंने ये लाइन भी पूरा कर लिया है। अब आगे हम इस तरह से बनाएंगे। तो यहाँ पे देखिए हम हाफ क्रोशिया बनाएंगे। ये देखिए इसी तरह से इस लाइन में हम हाफ क्रोशिया बनाते हुए इस लाइन को पूरा कर लेंगे। ये देखिए मैंने हाफ क्रोशिया बनाकर इस राउंड को भी पूरा कर लिए हैं। अब हम यहाँ पे आखिरी राउंड बनाएंगे। ये देखिए हम इस तरह से यहाँ पे हम जो है ये जाली इसमें हम 4 1 डबल क्रोशिया पहले बनाएंगे। देखिए इसको हम 2 बार में निकालेंगे 1, फिर इसी में हम 1 और डबल क्रोशिया बनाएंगे। तो देखिए इस तरह से 2, फिर इसी में हम ये तीसरा डबल क्रोशिया बनाएंगे 3, 4, 5,
5 बार हम इसे डबल क्रोशिया बना लिए हैं। अब हम यहाँ पे एक चेन बनाएंगे और इसको ये पहले वाला जो डिजाइन है इसके ऊपर हम हाफ क्रोशिया बनाएंगे इस तरह से। फिर यहाँ पे हम एक चेन डालेंगे। अब देखिए ये डिजाइन के बाद जो यहाँ ऊपर में जाली दिख रहा है इसमें हम फिर एक डबल क्रोशिया बनाएंगे। तो डबल क्रोशिया हम देखिए एक बार में एक फंदा निकालेंगे, दूसरे बार में 2 फंदा, तीसरे बार में ये सारा फंदा हम निकाल लेंगे। तो एक डबल क्रोशिया, इसी में हम दूसरा डबल क्रोशिया बनाएंगे। तो देखिए 1 2, तीसरे बार में 2 फंदा, तो 2 डबल क्रोशिया हम बना लिए हैं। अब इसी में हम तीसरा डबल क्रोशिया बनाएंगे। तो देखिए एक बार में हम 1 फंदा निकाले, दूसरे बार में 2 फंदा, तीसरे बार में ये 2 फंदा, तो 3 डबल क्रोशिया बना लिए। अब हम फिर इसी में एक और डबल क्रोशिया बनाएंगे। तो 4 डबल क्रोशिया, 1 डबल क्रोशिया हम फिर यहाँ और बनाएंगे। तो ये देखिए हम 5 डबल क्रोशिया बना लिए हैं। अब यहाँ पे फिर हम एक चेन बनाएंगे। इसके बाद ये देखिए इस डिजाइन के आगे यहाँ पे हम फिर हाफ क्रोशिया बनाएंगे। इसके बाद एक चेन फिर बनाएंगे और यहाँ पे हम फिर हाफ क्रोशिया के ऊपर में एक जाली पे फिर हम एक डबल क्रोशिया बनाएंगे। तो देखिए इस तरह से, इसी तरह से हम इस राउंड को भी पूरा करेंगे। तो यहाँ देखिए एक डबल क्रोशिया बना लिए, इसी में अब हम फिर दूसरा डबल क्रोशिया बनाएंगे। फिर इसी में हम तीसरा डबल क्रोशिया बनाएंगे। इसी में फिर हम चौथा डबल क्रोशिया बनाएंगे। इसी तरह से एक जाली में हम 5 डबल क्रोशिया बनाएंगे। फिर यहाँ पे हम एक जाली बनाएंगे और यहाँ पे जो बीच जाली दिख रहा है एक डिजाइन को छोड़ के इसमें हम हाफ क्रोशिया बनाएंगे। इसी तरह से हम पूरे राउंड इसी तरह से हम बनाएंगे। ये देखिए ये थालपोश बनकर तैयार हो चुका है। ये देखने में बहुत ही सुंदर है और बनाने में भी आसान ही है। अगर आपको ये डिज़ाइन अच्छा लगा तो मेरे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें।